ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको शनि महाराज और राजा विक्रमादित्य की आगे की कथा बतलाने वाले हैं। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बतलाया कि किस प्रकार 9 ग्रहों के न्याय करने के चक्कर में राजा विक्रमादित्य पर शनिदेव की 7.5 लग जाती है और वह किस प्रकार एक तेली के घर में कोल्हू के बैल पर बैठकर अपना जीवन यापन करते हैं और किस प्रकार उनकी गीत सुनकर एक राजा की लड़की उन पर मोहित हो जाती है। चलिए, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको इससे आगे की कथा बतलाते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हम उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप उसे पहले देखें, तभी आपको यह समझ में आएगी। तो चलिए, कथा में आगे बढ़ते हैं। राजा और रानी की बात सुनकर राजकुमारी ने अपनी जिद करना नहीं छोड़ा और वह अपनी जिद पर अड़ गई। राजा रानी के अतिरिक्त परिजनों ने भी राजकुमारी को काफी ज्यादा समझाया, मगर राजकुमारी नहीं मानी। वह अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने कहा, यदि मेरा विवाह उस व्यक्ति के साथ नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। बेटी की जिद देख राजा क्रोधित हो उठा और बोला, तेरी ऐसी ही जिद है, जो तुझे अच्छा लगे वैसा ही कर। फिर राजा ने तेली को बुलवाया और उसे सारा हाल कह सुनाया और तेली को अपाहिज व्यक्ति से अपनी बेटी के विवाह की तैयारी करने का आदेश दिया। तब राजकुमारी का विवाह अपाहिज विक्रमादित्य अर्थात बीका के साथ हो गया। दोस्तों, रात्रि को जब राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए हुए थे, तब आधी रात को शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजा, मुझे छोटा बताकर तूने कितने कष्ट और दुख सहे हैं, इसकी कल्पना कर। विक्रमादित्य ने स्वप्न में ही शनिदेव से क्षमा याचना की, जिसके परिणाम स्वरूप शनिदेव ने प्रसन्न होकर राजा को पुनः हाथ पैर प्रदान कर दिए। राजा विक्रमादित्य गदगद हो गए और वह शनि महाराज के गुणगान करने लगे। तत्पश्चात विनय करते हुए राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे शनिदेव, आपने जैसा दुख मुझे दिया, ऐसा आप दुख किसी को ना दीजिएगा। शनिदेव ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर बोले, जो व्यक्ति मेरी यह कथा सुनेगा या किसी से कहेगा तो उसे कोई दुख नहीं होगा, और जो व्यक्ति नित्य मेरा ध्यान करेगा, शनिवार को मुझे तेल अर्पण करेगा या चींटियों को आटा खिलाएगा, उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। जब राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पैर देखे तो वह चकित रह गई। विक्रमादित्य ने सब हाल कह सुनाया तो राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। यह समाचार राज दरबार से लेकर पूरे शहर में तुरंत फैल गया और सब राजकुमारी को भाग्यशाली कहने लगे। जब सेठ साहूकार ने यह बात सुनी और यह जाना कि वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि राजा विक्रमादित्य हैं, तो वह उनके कदमों में गिर पड़ा और अपने किए की माफी मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मुझ पर शनिदेव का प्रकोप था। सेठ बोला, राजन, अब मुझे तभी आत्मीय शांति मिलेगी जब आप मेरे आवास चलकर भोजन ग्रहण करेंगे। तब राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है, मैं आऊंगा। और फिर राजा विक्रमादित्य सेठ साहूकार के घर भोजन करने पहुँच गए। जिस समय वह भोजन कर रहे थे, एक आश्चर्यजनक बात हुई। जो खूंटी पहले हार निगल रही थी, वही अब हार उगल रही थी। भोजन ग्रहण के पश्चात साहूकार ने कहा, राजन, मेरी श्री कंबरी नाम की एक कन्या है, उसका पानी ग्रहण आप ही करें। इसके बाद सेठ ने अपनी रूप यौवन से संपन्न कन्या का विवाह बड़ी धूमधाम से राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया। राजा विक्रमादित्य कुछ दिन वहां रहने के पश्चात सेठ से विदा लेकर राजकुमारी मनभावती, सेठ की पुत्री श्री कंबरी तथा दोनों स्थानों से प्राप्त रत्न आभूषण और अनेक दास दासियों सहित अपनी राजधानी उज्जैन में लौट आए। आवागमन पर सारे राज्य में खुशियां मनाई गई। राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि संपूर्ण ग्रहों में शनिदेव श्रेष्ठ और बड़े हैं। मैंने उन्हें छोटा कहा, इसलिए मुझे इतने दिन कष्ट उठाने पड़े। तभी से उनके राज्य में शनिदेव की पूजा होने लगी। सभी घरों में शनिदेव का पाठ होने लगा, जिस कारण उस उज्जैन नगरी के निवासी समस्त सुखों को प्राप्त करते रहे। तो एक बार प्रेम से बोलिए, शनिदेव महाराज की जय। तो दोस्तों, यह थी कथा श्री शनिदेव जी महाराज और राजा विक्रमादित्य की। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।